गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स और दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। आज बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बहुत ही अहम करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ONDC से जुड़ने वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। जब कोई भी काम पहली बार होता है तो ज़्यादातर प्रश्न उसके बारे में पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है कि ONDC से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो उसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। और ये ONDC है क्या? ये योगी सरकार ने एक पोर्टल बनाया है odopmart.com, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। तो ONDC की फुल फॉर्म क्या बनती है? इसकी बनती है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इससे जो है उत्तर प्रदेश जो है जुड़ने वाला पहला राज्य होगा और 27 जून से होगा इसका ट्रायल। प्रत्येक ई कॉमर्स साइट पर प्रदर्शित होंगे ODOP मार्ट पर पंजीकृत उत्पाद। छोटे कारीगर ONDC और ODP मार्ट के माध्यम से अपने उत्पाद अपनी कीमत पर खुद ऑनलाइन बेच सकेंगे। ये एक अच्छी पहल योगी सरकार की। आइए अब कुछ बात करते हैं आज के रोजगार समाचार के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से। जी हाँ, ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो UPPSC करेगा सीधी भर्ती 9 जुलाई तक। स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। PCS के 4 परीक्षा केंद्रों के नाम संशोधित कर दिए गए हैं। आप जानते हैं कि PCS प्री का एग्ज़ाम जो कि 12 जून को है, तो इसके अंदर जो है 4 परीक्षा केंद्रों के नाम संशोधित कर दिए गए हैं। आप एक बार दोबारा से अपना एडमिट कार्ड जब आपने देखेंगे तो उस पर जो है आपको ये बदलाव हुआ मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की जानी है। इसका विस्तृत विज्ञापन 9 जून को आएगा। जी हाँ, सीधी भर्ती का जो विज्ञापन है वो आज जारी कर दिया जाएगा और इसके साथ ही बृहस्पतिवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आज से ही जो है इसके ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई और आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई निर्धारित की गई है। आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान लखनऊ के तहत संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के तहत मुद्रा शास्त्र अधिकारी, उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर के तहत प्रोफेसर कम प्रिंसिपल आदि के पदों पर इस विज्ञापन के तहत भर्ती की जाएगी। और एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं, जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर के है। एडेड जूनियर भर्ती, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधान अध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की कॉपियां OMR शीट का पुनर्मूल्यांकन होगा। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को बुधवार को परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षा फल तत्काल घोषित कराने के आदेश दे दिए हैं। जी हाँ, इसके सापेक्ष 132 शिकायतें जो हैं वो सही पाई गई हैं और इसी के बाद जो है निदेशक द्वारा ये फैसला लिया गया है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती OMR का दोबारा से पुनर्मूल्यांकन किया जाए। और सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन आज से, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और फिर महंगा होगा बैंकों से कर्ज लेना, इसको छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे। RRB प्रवेश पत्र 11 को, और इतने जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। अगर आपने RRB का ये फॉर्म भरा हुआ है तो आप जो है 11 जून को जो है अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने शुरू कर देंगे और 9 शहरों में जो है इसकी ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और ये जो न्यूज़ है ये भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के है। शिकायतें सही मिली, परीक्षा परिणाम का अब क्या जाएगा पुनर्मूल्यांकन, और 100% परीक्षा परिणाम संशोधित होना तय है। इतना भी इसके अंदर क्लियर है। और एक और बड़ी अपडेट, अब प्रधानाचार्य भर्ती का इंतज़ार। जी हाँ, आप जानते हैं कि कल यूपी माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने यूपी TGT और PGT का विज्ञापन जारी कर दिया था और उसमें जो सीटों की संख्या है वह बताई जा रही सीटों की संख्या से बहुत कम है। अब उसका तो विज्ञापन आ गया है, अब प्रधानाचार्य की भर्ती का इंतज़ार और करना पड़ेगा। प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक के 1918 पदों पर होनी है भर्ती और इसके बारे में दिया गया है कि PGT के कितने पद हैं, जिसके बारे में हमने कल ही आपको वीडियो में बता दिया था। और TGT PGT
4163 पदों के लिए विज्ञापन जारी। कहा जा रहा था कि 7000 के समथिंग पदों पर विज्ञापन आएगा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ 4000 ही सीटों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया, जो कि अभ्यर्थियों के साथ में एक छलावा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। और बाकी जो डिटेल है वो सब हमने कल वाली वीडियो में आपको बता दी है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और एक और बड़ी करंट अफेयर्स की अपडेट आपके लिए। मिताली ने क्रिकेट को कहा अलविदा। महिला क्रिकेट के तेंदुलकर 1999 से शुरू किया था इन्होंने अपने क्रिकेट का सफ़र, और 2022 में जाकर के इनका ये सफ़र अब रुक गया है। इनके बारे में ये पूरी डिटेल है कि कप्तानी में इन्होंने जो कितने मैच खेले हैं और क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में क्या क्या रिकॉर्ड रहे हैं। इन्होंने 12 टेस्ट खेले हैं, वनडे 232 खेले हैं और 7802 जो हैं वो रन बनाए हैं। इसी तरह 12 टेस्ट में रन बनाए हैं इन्होंने 699 और 80 90 20 मैचों में 2364 रन इन्होंने बनाए हैं। तो इसको भी जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि मिताली राज ने जो है क्रिकेट से जो है वो संन्यास ले लिया है। तो ये सवाल भी आपको जो है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। भारत की अनुभवी खिलाड़ी की वनडे में रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि 7805 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं और 2017 में सबसे ज़्यादा 783 रन बनाए थे 71.18 की औसत से। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा ही। एक और बड़ी करंट अफेयर्स आपके सामने। IISc बेंगलुरु फिर सर्वश्रेष्ठ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी। दक्षिण एशिया में उभरते संस्थान का खिताब भी कब्जाया। फ्रेंड्स, अगर आप UGC नेट, NTA नेट, JRF की परीक्षा देने जा रहे हैं या किसी भी राज्य के आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या कोई भी आप शिक्षक भर्ती से जुड़ी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तब ये प्रश्न आपको देखने को मिलना ही मिलना है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी यूनिवर्सिटी किस नंबर पर रही है। तो इसमें जो है IISc बेंगलुरु फिर से सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की रैंकिंग में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया है। आप सब जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन भारतीय संस्थानों की जो रैंकिंग है वो यहाँ पर सुधारी गई है। यहाँ से आप सब कुछ इसको देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप तब इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू।